DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम हाजिर हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो पूरे देश में चर्चा का न सिर्फ विषय है बल्कि इस पर विवाद भी चल रहा है। हम बात कर रहे हैं देश भर में जारी हिंदू मुस्लिम विवाद की, मंदिर मस्जिद विवाद की और ख़ासकर ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद जिस तरह का विवाद पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है। इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए RSS चीफ मोहन भागवत ने कुछ बयान दिया है। उनके बयानों को अगर आधार बनाया जाए तो क्या यह मान लिया जाए कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ मामला बढ़ाया जा रहा है? क्या RSS की चाहत है कि अब मंदिर मस्जिद विवाद पर कहीं विराम लग जाए? क्या सचमुच इन विवादों पर अब एक तरह से इसके समापन समारोह का वक्त आ गया है कि तमाम विवाद थम जाए? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? वो क्या बयानात हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर सचमुच में RSS चीफ की बात को मान लिया जाए और उसे बड़ा तबका अगर मानता है और मुस्लिम तबके ने भी अगर उस पर गंभीरता से विचार किया तो शायद इस विवाद पर, इस पूरे विवाद पर एक तरह से पटाक्षेप हो सकता है। लेकिन शर्त यही है कि मोहन भागवत जी के बयान को पूरी तरह से समझा जाए, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए तभी। नहीं, इससे पहले भी कई बयानात उनके अच्छे आए और लोगों को जोड़ने के आए। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि इस देश का मुसलमान इस देश का नागरिक है और वो हमारा अपना है। लेकिन उसके बावजूद ये विवाद कहीं ना कहीं आते रहे। इसमें कौन से संगठन हैं, क्या हैं, ये हम आपको बीच बीच में बताते रहते हैं, ख़बरों में आप देखते रहते हैं और सोशल मीडिया पर तो खैर गंध ही मची हुई है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये पूरा प्रकरण आया कहाँ से और इस पूरे विवाद में, ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद उभरे विवाद में क्यों महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है मोहन भागवत जी का बयान। दरअसल हिंदू पक्षकारों की ओर से वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से सियासत गर्मा गई है। मस्जिद के वीडियोग्राफी को लेकर जारी विवाद के बीच अब इस पूरे मसले पर RSS प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी आई है। भागवत ने इस पूरे मामले को आपसी समझौते के माध्यम से हल निकालने का आह्वान किया है। भागवत ने कहा है कि कुछ जगहों के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा थी और हमने उनके बारे में बात की, लेकिन हमें रोज़ाना एक नया मामला नहीं लाना चाहिए। हमें विवाद को क्यों बढ़ाना चाहिए? ज्ञानव्यापी के प्रति हमारी श्रद्धा है और उसके अनुसार कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना? ये बयान है मोहन भागवत का। वो कहना चाह रहे हैं कि तमाम मस्जिदों में एक ज्ञानव्यापी, उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, हम आपको बताएंगे। राम मंदिर विवाद के बीच, ज्ञानव्यापी विवाद के बीच उनका ये बयान आना कि जब एक तरफ राम मंदिर निर्माण हो रहा है अदालत के फैसले के बाद से, ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी फैसला जो कुछ भी आएगा बहुत जल्द आएगा और उसके बाद कई विवाद हो रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत जी का ये कहना है कि हर मस्जिद में अब, जैसे बीच में कई जगहों पर इस तरह की घोषणाएं की गई कि फ़ला मस्जिद से शिवलिंग मिलने की खबर है, फ़ला मस्जिद में स्वास्तिक पाया गया, यहाँ तक कि अजमेर शरीफ की दरगाह के लेकर भी विवाद उठा। उस पर ही शायद मोहन भागवत को लग रहा है कि इस पूरे देश में इसकी वजह से वातावरण ख़राब हो रहा है। शायद इस वजह से उनका इस तरह का बयान आया है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के प्रकरण के बीच उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में मस्जिद और दरगाहों के नीचे शिवलिंग होने के दावे शुरू हो गए। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से लेकर आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के नीचे भी शिवालय होने के सुर उठने लगे। हर रोज़ सुर्खियों में आते नए मामलों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत दे डाली। काशी में ज्ञानव्यापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के बाद से ताजमहल, कुतुब मीनार और अजमेर शरीफ की दरगाह जैसी प्रमुख जगहों को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से जब स्वर तेज होने लगे, उसी बीच मोहन भागवत का ये बयान आया है। उज्जैन की बगैर नींव वाली मस्जिद की खुदाई करने की मांग भी उठने लगी है।
लखनऊ में हिंदू महासभा की तरफ से टीले वाली मस्जिद और हुसैनगंज के एक मस्जिद के शिवालय होने को लेकर भी प्रदर्शन तेज होने लगा है। बता दें कि हिंदू और मुस्लिम याचिकाकर्ता अदालत द्वारा आदेशित मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि यह जांचा जा सके कि क्या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वहीं हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया है। भागवत ने इसी विषय पर कहा है कि मन में कोई मुद्दे हो तो उठ जाते हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, इसे इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। मुसलमानों को ऐसा नहीं मानना चाहिए और हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा है तो आपसी सहमति से रास्ता खोजें, लेकिन हर बार रास्ता नहीं निकल सकता, जिसके कारण लोग अदालत जाते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो अदालत जो भी फैसला करे उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी न्यायिक प्रणाली को पवित्र और सर्वोच्च मानते हुए फैसलों का पालन करना चाहिए। हमें इसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यह सब कहना है मोहन भागवत जी का। आरएसएस चीफ अगर इस बात को कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं विवाद थमना चाहिए, तो कई जगहों से इस तरह की आवाज़ें उठने लगी हैं। क्या ये आरएसएस के इस रुख को उनका आम स्वयंसेवक मानेगा, या जो आसपास एक सहयोगी संगठनों की भूमिका हो गई है, जिन्होंने अलग अलग रूप लेकर, अलग अलग रंग लेकर इस मामले को उठा रखा है, उनकी क्या भूमिका होगी, या उनके कार्यकर्ताओं से जुड़ गए जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका होगी। साथ ही मुस्लिम पक्ष भी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि विवाद इस कदर बढ़ गया है कि आदमी आदमी के ख़िलाफ़ नज़र आता है, इंसान इंसान के ख़िलाफ़ नज़र आता है। और कहीं कहीं तो ये स्थिति हो गई है कि पहचान कर उसे मारा पीटा जाता है। गलत पहचान एक जजमेंटल होकर के फ़लाँ शख्स फ़लाँ ही धर्म का होगा, एक बुज़ुर्ग मध्य प्रदेश में मार दिया जाता है। ऐसे में आरएसएस चीफ का ये बयान आना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। देखते हैं इस पर पूरे देश भर की क्या प्रतिक्रिया होती है और इसके क्या सकारात्मक नतीजे निकलते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। मोहन भागवत जी की किसी टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, इस पर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसे अगर आप हमारे माध्यम से जानना चाहें, बताना चाहें, साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GRB न्यूज़। जय हिंद।